वैसे तो आप सब लोगों के इतने सुंदर सुंदर विवेचन को देखते हुए मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ बस। तो जो भी है वो सब प्रभु को अर्पण। इसमें किष्किंधा कांड में हमारे दो विषय हैं जो मुझे मेरे मन को बहुत ज्यादा छू गए थे। तो उनसे लगा कि इन पे हम कुछ सीख सकते हैं इन संवादों से। जैसे कि पहला प्रसंग आता है हमारा वर्षा ऋतु में राम लक्ष्मण जी का जो संवाद हुआ है, जिसमें राम जी ने उन्हें बताया है कि ये प्रकृति उन्हें सीता जी की याद दिला रही है। इस प्रसंग से कुछ बातें मुझे समझ में आई कि एक तो वर्षा ऋतु इतनी सुंदर ऋतु होते हुए भी प्रिय के बिना सब सूनी है। तो जब हमारे अंदर उदासी हो तो बाहर की कितनी भी हरियाली हो वो हमें कुछ भी अच्छी नहीं लगती। और दूसरा, लक्ष्मण जी प्रकृति की तारीफ तो करते हैं लेकिन राम जी का दुख देखकर उन्हें संभालते हैं। उनकी ये बात हमें सिखाती है कि सच्चा साथी वही होता है जो दुख में साथ दे। तुलसीदास जी के इस प्रसंग से हमें यह सिखाया कि जैसे राम जी ने दुख में भी भजन तप और प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, वैसे ही हमें भी दुख में अपना भजन प्रतीक्षा और कर्म ये सब कुछ नहीं छोड़ने चाहिए। और दूसरा प्रसंग जब वर्षा ऋतु के बाद, जब जो सुग्रीव जी ने वादा किया था कि मैं सीता जी की खोज करूंगा, वो उसको भूल जाते हैं। तो इस पे मुझे एक बात समझ में आती है कि जैसे सुग्रीव जी भूल गए वैसे ही हम सब भी तो भूल ही जाते हैं ना। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें सब याद रहता है कि भगवान भी हैं, दोस्त भी हैं, वादे भी हैं, सब कुछ याद रहते हैं। और जब हम अपना सब अच्छा हो जाता है तो हम भूल जाते हैं सबको। तो इसका ये मतलब है कि हमें उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में माया के प्रभाव से ही सुग्रीव जी भोग में डूब गए थे, पर सुग्रीव का हृदय सच्चा था। इसीलिए उनको लक्ष्मण जी जैसे संत ने आकर के जगा दिया। और वह भी हमें ऐसा ही सच्चा संत और मित्र चाहिए जो हमें भी ऐसे भोग विलास से दूर करके और प्रभु की शरण में लेकर के आए। और हम प्रभु से यही चाहते हैं कि प्रभु हमें भी एक सच्चा मित्र, एक सच्चा साथी ऐसा ही दे जो हम भी बस उन्हीं की शरण में रहें और किसी भी भोग विलास में ना डूबे। बस यही मेरी समझ में आया है। जो कुछ भी है सब प्रभु को है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। इतने सुंदर शब्दों में आपने बताया कि प्रभु के साथ में रहने से और अच्छे संग के कितने फायदे होते हैं। बहुत सुंदर। अब मैं प्रगति दीदी से अनुरोध करूंगी। प्रगति दीदी अपना मनोरथ कहें। जी, जय सिया राम। ये मेरे पति देव ने लिखा हुआ है संतों का चरित्र, वो मैं पढ़ के उनका सुनाती हूँ। उनको समर्पित है ये मेरा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है, जिसका फल नीरस विषय और गुणमय होता है। कपास उज्जवल होता है, संतों का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। कपास में तंतु होते हैं, संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वो गुणमय है। कपास के धागे से वस्त्र पहनने के लायक होता है, वैसे ही संत रूपी दुख सहकर दूसरे के दुखों को ढकते हैं, जिसके कारण जगत में बंधन ही है। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय यह चलता फिरता प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति कृष्ण भक्ति की गंगा की धारा बहती है। ब्रह्म प्रचार का प्रचार सरस्वती जी है। सत्संग की महिमा से कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से सहज सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग की प्रवृत्ति एक फल है, बाकी सब साधन है। दुष्ट भी सत्संग से सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। कभी सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाते हैं, किंतु सांप के मणि के समान गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जय सिया राम सबको। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपका विवेचन रहा। अब किसने हैंड रेस किया है? श्रद्धा दीदी। राम राम दीदी सभी को। राम राम जी। मैं भी कुछ थोड़ा सा मित्रता के ऊपर ही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रसंग ने बहुत ज्यादा ही प्रभावित किया। क्योंकि जी। इसमें हमारे किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम की मित्रता हुई।
अब रामायण में इतने सारे रिश्ते हैं, परंतु उसमें राम और सुग्रीव की मित्रता बहुत ही अनोखी है, जो जंगल में, पर्वतों में, उनमें पनती है। और ये एक अग्नि को साक्षी मानकर बनी। उस समय का ये वर्णन है जिस समय राम सीता की खोज में भटक रहे हैं और सुग्रीव अपने भाई भाई के डर से ऋषिमुख पर्वत पर छिप गए थे। दोनों बहुत दुखी थे। एक को पत्नी का वियोग था और दूसरे को अपने भाई का धोखा था। अब यहाँ हनुमान जी उनके मिलन के साक्षी बने हैं, उनमें मित्रता कराई है उन्होंने। और अग्नि के सामने ही उन्होंने दोनों के हाथ में हाथ देकर कहा है कि दोनों ने मिला हुआ, आपने एक दूसरे से वादा किया है कि हम आज से हम मित्र हैं। तेरे दुख में मेरा दुख है और तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तो मित्र, और उस समय ही राम ने मित्रता के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अपने उसको संभाल कर कहा कि मित्र कौन होता है। जो मित्र वो होता है जो मित्र के दुख से दुखी हो। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में भी उन्हें पाप के समान पाप लगता है, उन्होंने ऐसा बताया है। और जो अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के दुख को धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जिन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि किसी से भी ऐसे ही मित्रता नहीं कर लेनी चाहिए। मित्र का धर्म ये होता है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए, लेने देने में कोई शंका नहीं करे, अपने बल के अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा हित करता रहे, विपत्ति के समय वो उससे सदा सौ गुना स्नेह करे। ये सब मित्र के लक्षण बताए हैं। ऐसा कोई जो सामने तो बहुत कोमल कोमल वचन कहता है, बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छी बातें बनाता है, और पीठ पीछे उसकी बुराई करता हो, वो मित्र हमेशा सांप के समान तुलसीदास जी ने बताया है। और ऐसे मित्र को त्यागने में ही भलाई बताई गई है। उनका कोई भी जो कपटी मित्र होता है वो पीड़ा देता है, वो एक शूल के समान, कांटे के समान होता है। तो इसी में पहले राम जी ने अपने मित्र का धर्म निभाया। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। फिर सुग्रीव ने मित्र का धर्म निभाया। उन्होंने राजा बनते ही पूरी सेना सीता जी की गोद में भेज दी। ना यहाँ कोई छोटा ना कोई बड़ा, यहाँ सभी एक समान थे, मित्र थे, क्योंकि ना कोई यहाँ राजा था ना वनवासी था। तो इसमें हमें दो तीन बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि एक तो सच्चा मित्र संकट में ही पहचान में आता है। दूसरा है कि मदद लेकर किसी की भूलो मत, अपने वचन को निभाओ। मित्रता में स्वार्थ नहीं और समर्पण होना। जैसे कहा गया है कि जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुखी में दुख ना हो वो सच्चा मित्र नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं कि आज के समय में ये बहुत बहुत ही कठिन है कि हम ऐसी मित्रता को निभा पाए, परंतु हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हम राम सुग्रीव जैसी मित्रता निभा लें कि जहाँ कोई एक गिरे हमारा मित्र, जो वो कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई मित्र हमारा हमारे परिवार में से भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम उसको, अगर एक गिरता है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है, संकट आता है, तो हम उसको उठा लें। यही एक मित्र की पहचान होती है। बाकी मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकती, बस हाँ इस पर कुछ भी वो हो जाती है कि मित्रता के लिए हम कुछ भी शब्द अपने कह सकते हैं। बस सभी हम सब भी एक मित्र के समान ही हैं। इसी तरह हमारी मित्रता बनी रहे, बस प्रभु से यही प्रार्थना है, हम सबकी यही मित्रता हमारी बनी रहे। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। सही बात है। राम कुटिया में हम सब एक मित्र, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, और ये मित्रता सदा ऐसी ही बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। अब मैं रानी दीदी से अनुरोध करूंगी। रानी दीदी अपना मनोगत कहें। रानी दीदी, रानी दीदी आप वापस म्यूट हो गए। रानी दीदी। दीदी जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए बोलिए दीदी। दीदी मैं भी कुछ अपने भाव कहना चाहूंगी। जरूर दीदी। अरण्य अरण्य कांड का कुछ भाव कहना चाहूंगी मैं भी। अरण्य जी कांड बोलिए। का अर्थ है वन। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की,
उसको गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में लिखा है। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में एक अद्भुत घटना घटी। जब लक्ष्मण और जब लक्ष्मण जी कहीं चले गए थे तो राम जी के मन में एक अद्भुत भाव आए कि क्यों ना थोड़े से पुष्प तोड़कर मैं आज जानकी जी का श्रृंगार करूं। और उन्होंने थोड़े सुंदर सुंदर फूल तोड़कर पेड़ों से उन्होंने जानकी जी का श्रृंगार किया और अपने हाथों से जानकी जी को बालों में फूल गजरा बनाया, गले का हार बनाया और कानों के लिए कर्णफूल बनाए और फिर बाहों के लिए बाजूबंद बनाए। फिर उन्होंने अपने हाथों से फटिक शिला पर जानकी जी को पहनाए। दीदी बस मेरा ये भाव है। दीदी आपके इस भाव से एक बात याद आई कि हर एक के जीवन में ये कोई अलग नहीं है, लेकिन हर एक के जीवन में जो क्षण जिस समय पति पत्नी अकेले होते हैं और एक उम्र का तकाजा होता है, उस समय हर कोई